आपका कार्य व्यवहार, आपके पूजा पाठ तपस्या आराधना सब सकुशल तो चल रहा है ना। आपका इस तरह से चिंतित होना बात को समझ में नहीं आई। क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हैं? वेदा व्यास जी ने कहा कि मैं दुखी हूँ। हाँ, मैं बहुत दुखी हूँ। तो क्यों दुखी हैं आप? नारद जी ने कहा। वेदा व्यास जी ने कहा मैं दुखी इसलिए हूँ कि मैंने इतनी रचनाएं की, इतने शास्त्र, इतने उपनिषद, वेदों का निर्माण किया कि चलो कलयुग के प्राणियों का कल्याण होगा, लेकिन फिर भी मेरे मन को संतुष्टि नहीं मिल रही। आखिर क्या है नारद जी जो मुझसे छूट रहा है? आखिर मेरे अपराध, मेरी त्रुटि कहाँ पर है? मेरी आत्मा संतुष्ट क्यों नहीं है? मेरा मन अतृप्त क्यों है? तो नारद जी ने कहा कि वेद व्यास जी, आपने अभी तक योग प्रधान, ज्ञान प्रधान, कर्म प्रधान रचनाएं की हैं। आपने अभी प्रभु के प्रेम से भरे हुए प्रेम रस से ऐसे सुंदर निर्माण तो आपने किए ही नहीं। ऐसी रचना कीजिए कि जिसमें प्रभु का प्रेम रूपी रस समाया हुआ हो, जिसका पान करते ही प्राणियों का कल्याण हो जाएगा। क्या है वो? तब नारद जी ने कहा कि वो है प्रभु की कथा, वो है भागवत कथा। वेद व्यास जी, मैं भी कहां मैं दासी पुत्र था और कहां आज मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बन करके तीनों लोक में भ्रमण करता हूँ, विचरण करता हूँ। ये सौभाग्य है मेरा कि दासी पुत्र के बाद मुझे जन्म मिला तो ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में जन्म मिला। और ये कोई मेरी महानता नहीं है, ये भगवान के नाम की महानता है, भगवान के नाम की कृपा है कि जिसका मैंने सहारा लिया और आज आपके सामने ये नारद तीनों लोगों में प्रतिष्ठित है। दासी पुत्र ब्रह्म पुत्र बन करके डोल रहा है। ये कृपा है गोविंद की, ये कृपा है नाम की, ये कृपा है भजन की। इसलिए आप भी भागवत जी का निर्माण करें, प्रभु के सुंदर सी कथा को लिखें, उनके चरित्र, उनके स्वभाव, उनके स्वरूप इसका वर्णन करें, उनकी लीलाओं को लिखें, जिसे पढ़ करके, जिसे सुन करके जीवों का कल्याण हो। नारद जी ने बताया कि जब मैं दासी पुत्र था तो फिर दासी पुत्र के बाद मैं ब्रह्मा जी का पुत्र कैसे बना, वो सुनिए। नारद जी बता रहे हैं वेद व्यास जी को। नारद जी ने कहा कि जब मैं दासी पुत्र था, अर्थात मेरी माँ दूसरों के घर में काम करती थी, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े करती थी, और मैं भी मेरे माँ के साथ पीछे पीछे चला जाता था। लेकिन एक बार की बात है कि हमारे यहाँ, हमारे गांव में कुछ संतों का आना हुआ और संत पूरे एक माह ठहर गए। और जब वो एक माह ठहर गए तो मेरी माँ उन संतों की बड़ी सेवा करती थी, उनके जूठे थाली को मांजती थी, उनके वस्त्रों को धोती थी, और यहाँ तक कि जब उनका जूठन बच जाता था तो उसे माँ प्रसाद के रूप में पाती थी। और मैं भी मेरी माँ के साथ साथ संतों के जूठन प्रसाद को ग्रहण करता था, उनके वस्त्रों को मैं भी धोता था, उनकी सेवा करता था। और उन्होंने जब वो जाने लगे तो मैं भी उनके साथ चल पड़ा। तब उन्होंने मुझसे कहा कि अपनी माँ से पूछ करके आओ, तब ले जाएंगे। पर मैं जानता था वेद व्यास जी कि मेरी माँ मुझे जाने नहीं देती, इसीलिए मैंने संतों को कहा कि आप चाहिए, यदि माँ से पूछने की बात है तो मेरी माँ कभी हाँ नहीं करेगी। और बस संत चले गए
लेकिन मेरे जीवन में प्रभु के नाम का स्मरण बना रहा। मैं एकांत में जाकर के भक्ति तो करना चाहता था, लेकिन मेरे जीवन में, मेरी जिम्मेदारी में मेरी माँ थी, जिसे छोड़ करके मैं नहीं जा सकता था। इसलिए मेरी माँ के कारण मैं नहीं गया, पर फिर भी प्रभु के नाम का स्मरण हमेशा ही मैं करता रहा। और एक दिन की बात है कि मेरी माँ को सर्प ने काट लिया और मेरी माँ चल बसी। अब जब मेरी माँ चल बसी तो मैं रोया, मैं बहुत रोया। और आज मैं रो भी रहा हूँ और कहीं ना कहीं मेरे मन में आनंद भी है। रो रहा हूँ कि मेरी माँ मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई, अब कभी मिलन नहीं होगा। लेकिन संतुष्टि इस बात की थी, प्रसन्नता, आनंद कहीं ना कहीं इस बात की थी कि चलो माँ का ये सफर पूरा हुआ, माँ तो चली गई, लेकिन मैं अपने बचे हुए जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर सकता हूँ। और इस तरह से नारद जी बचे हुए जीवन में भगवान की भक्ति करते करते एक दिन आकाशवाणी हुई और कहा कि नारद जी, इस जन्म में तो नहीं, लेकिन अगले जन्म में जब आपका देह छूट जाएगा फिर आपको जन्म मिलेगा, तब उस जन्म में प्रभु के दर्शन होंगे। और प्रलय हुआ और प्रलय के बाद मैं ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में जन्म लिया मैंने। और इसके बाद बस प्रभु का नाम स्मरण इस तरह से करता कि प्रभु ने अपनी वीणा ही प्रदान कर दी और कहा कि लो, इस वीणा को बजाते हुए और मेरे नाम का संकीर्तन गाते रहो। और उन्हीं का कृपा प्रसाद है कि मैं बस उनके नाम को गुनगुनाता रहता हूँ, गाता रहता हूँ। बस यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा धन है।